फेक न्यूज के चलते आज दुनिया में क्या क्या नहीं हो सकता है। किसान आंदोलन में किसान खालिस्तानी बन जाते हैं, जेएनयू के स्टूडेंट एंटी नेशनल बन जाते हैं, सीएए के दौरान प्रोटेस्टर पाकिस्तानी हो जाते हैं और रेसलर प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टिंग रेसलर डिटेन होने के बाद बस में मुस्कुराने लगते हैं। अब सोचो जब फेक न्यूज के वायरस में एआई का तड़का लगेगा, सोचो मत, देखो। और अगर हम चौकन्ना नहीं हुए, अगर हम इस एआई टेक्नोलॉजी को नहीं समझे तो देश में नफरत और भी ज्यादा फैलेगी और ये गारंटीड है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बीच में जो फासला है अब हम कैसे बता पाएंगे। दिल्ली इलेक्शन के समय मनोज तिवारी का डीप फेक न्यूज वायरल होता है जिसमें वो हरियाणी एक्सेंट में बात करने लगते हैं। मेरा जय श्री राम दोस्तों, मैं सिर्फ काम का हिसाब लेने आया हूं। 2018 में जॉर्डन पील ने ओबामा का डीप फेक न्यूज बनाया था जिससे पहली बार दुनिया को दिखा कि एआई में कितनी शक्ति है। President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. सोचो हमें कोई ऐसा इमेज दिखा दे, कोई ऐसा वीडियो दिखा दे, कोई ऐसा ऑडियो सुना दे जिससे आपका दिल दहला जाएगा। उसके बाद आप लॉजिक सोचोगे या कि अपना धर्म बचाओगे। मैकेफी का ये रिपोर्ट बताता है कि इंडियंस कभी ना कभी किसी ना किसी वॉइस स्कैम का शिकार जरूर हुए हैं और ये 25% ग्लोबल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। ग्लोबली 25% लोग मानते हैं कि वो लोग ऐसा वॉइस स्कैम का शिकार हुए हैं, लेकिन इंडिया में ये नंबर है 47%। वॉइस स्कैम का मतलब होता है कि आपका आवाज़ को क्लोन करके उसे चेंज कर देना। और आपको जान के हैरानी होगी कि आपका आवाज़ की क्लोनिंग के लिए सिर्फ आपका 3 सेकंड का ऑडियो सैंपल चाहिए होता है। आपका वॉइस कॉपी करके, आपका फेस कॉपी करके आपको बदनाम किया जा सकता है, आपको किसी फ्रॉड में फंसाया जा सकता है या आपके ऊपर कोई लीगल एलिगेशन भी लगाया जा सकता है। एआई पावर्ड फेक न्यूज़ कल तक जिस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी, आज उसी एआई पावर्ड फेक न्यूज़ आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हो। समय सच में तेजी से बदल रहा है। एआई जो कि हमारा अच्छा दोस्त बन सकता था, आज वही एआई हमारे सर में थ्रेट बन के मंडरा रहा है और इतना अलग अलग और खतरनाक तरीके से हमको बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि इसके कई दिन बाद हमें पता चलेगा कि अरे ये तो एआई था। अभी हाल ही में पेंटागन में बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ बोल के एक एआई जनरेटेड फेक इमेज वायरल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि ये तो फेक है। राइटर्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना में फेस स्वैप का मदद से एक आदमी के ऊपर $6.22 लाख का स्कैम हो जाता है। फेस स्वैप एक बहुत बढ़िया टूल बन गया है स्कैमर्स के लिए। वॉइस क्लोनिंग ले लीजिए, लोगों का चेहरा बदल जाता है। प्ले स्टोर में ऐसे लाखों ऐप है जो आपके एक क्लिक से किसी फेस का एक्सप्रेशन बदल देता है, उसका इमोशन बदल देता है। और ये तो सिर्फ बेसिक लेवल का एआई है और इसी बेसिक लेवल का एआई का मदद लिया गया था रेसलर प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। डिटेन होने के बाद जब पुलिस वैन में उनको ले जाया जा रहा था तब उनकी एक फोटो सामने आती है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। बाद में पता चला कि ये फोटो तो किसी एआई ऐप की मदद से इसे चेंज किया गया है। उनके एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये है। एक क्लिक से इतना बड़ा नैरेटिव सेट किया गया कि रेसलर प्रोटेस्ट तो सिर्फ एक ड्रामा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने भी ये किया ना तो उसे पकड़ा गया, ना ही उसे कोई पनिशमेंट मिली। तो ये काम फिर से आगे भी होगा। जो भी आवाज़ उठाएगा उसे एआई की मदद से जलील और बदनाम किया जाएगा। और जलील से याद आया कि एडल्ट कंटेंट के लिए एआई का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। रशिया यूक्रेन वार में भी फेक न्यूज़ ने जबरदस्त हवा फैला दी, जहां जेलेंस्की सामने आके कहते हैं कि यूक्रेन को अभी सरेंडर कर देना चाहिए। वही चेहरा, वही आवाज़, प्रॉपर लिप सिंक के साथ। बाद में पता चलता है कि ये तो डीप फेक वीडियो था। लेकिन ये जो डीप फेक है ये काम कैसे करता है? डीप फेक टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता है। यहाँ डीप मतलब डीप एनालिसिस एंड लर्निंग ऑफ फेस मूवमेंट होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशन को डाटा में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि नाक और लिप्स के बीच में जो स्पेस है, आंखों का कर्व, ये सब को डाटा में कन्वर्ट करके एक कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन के मदद से एक प्रोग्राम किया जाता है जो कि समझ जाता है कि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग लाइन में किस किस तरह का एक्सप्रेशन डालना होता है। दुख के समय कैसे एक्सप्रेशन होता है, खुशी के समय कैसे एक्सप्रेशन होता है, जब आप कंफ्यूज होते हो तब कैसा एक्सप्रेशन होता है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये इमोजी को देखिए। इसे देख के आप समझ जाओगे कि ये हैप्पी है और इसे देख के आप समझ जाओगे कि ये सैड है और इसे देख के समझ जाओगे कि ये एंग्री और इसे देख के समझ जाओगे कि ये कंफ्यूज्ड।
ये कॉमन रिएक्शन है और यही काम कर रहा है एआई अभी फेस के साथ। इसी कारण अभी बिगिनिंग के डीप फेक्स वीडियो का चेहरा सभी एक जैसे होगा, जैसे खुशी में एक जैसा चेहरा, दुख में एक जैसा चेहरा, कंफ्यूज में एक जैसा चेहरा। इसीलिए अभी इनिशियल स्टेज में पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी लर्निंग स्टेज में है, लिमिटेड डाटा है अलग अलग एक्सप्रेशन की। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वक्त का बात है। एआई में तेजी से नया नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहा है, और चैट जीपीटी ने एआई को तो और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया है। स्नैपचैट ने भी एआई को और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया है माई एआई फीचर इंट्रोड्यूस करके। यहाँ आप आसानी से आपका अवतार सिलेक्ट करके उसी से बात कर सकते हो, उससे सवाल पूछ सकते हो, जैसे आप नॉर्मल आदमी से बात करते हो उसी तरीके से उससे बात कर सकते हो। आप बोलोगे कि जब कंप्यूटर आया था तब भी यही बहस हो रही थी कि इतने सारा नुकसान होगा, लोगों का जॉब खा देगा, लेकिन अल्टीमेटली ये तो फायदा ही हुआ ना। लेकिन क्या उस समय कंप्यूटर बनाने वाले लोग, उसके सॉफ्टवेयर बेचने वाले लोग बोल रहे थे कि मेरा कंप्यूटर मत खरीदो, मेरा सॉफ्टवेयर मत खरीदो, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मत खरीदो बोल के? लेकिन आज के दिन में खुद एआई बनाने वाले लोग, खुद एआई के पायनर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा संभल के। वो खुद ही एआई के बारे में लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि एआई की मदद से एक क्लिक के थ्रू कभी भी आपके साथ आसानी से एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे।